नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। यहाँ पर एक न्यूज़ ये निकल के आ रहा है और ये अभी होना भी चाहिए। जो बच्चे स्कूटनी के लिए अप्लाई किए थे डीएलएड में, जो इस बार रिजल्ट आया था, तो बच्चों ने स्कूटनी के लिए अप्लाई किया हुआ था, जिसको लग रहा था डर कि 1 नंबर से या फिर 2 नंबर से मैं रुक रहा हूँ, शायद बढ़ सकता है। या फिर कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं जो 7 नंबर कम हैं, 8 नंबर कम है, मात्र 2 नंबर पाए हैं किसी सब्जेक्ट में, तो वह भी अप्लाई कर दिए हैं। उसका रीज़न भी है उसके पीछे। मैं उन सब चीज़ों पे बात करूंगा, आप लोग अंत तक बने रहना। और यह भी बात करेंगे क्या इस बार कितनी कड़ाई होने वाली है स्कूटनी के कॉपी चेक करने में, क्योंकि कॉपी चेक करने का यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। तो इससे पहले जो आपके सचिव सर हैं वह बिल्कुल सजग हो गए हैं, बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना यह है कि जितनी भी कापियां हैं स्कूटनी में, क्योंकि पिछली कई बार से यह देखा जा रहा है कि जो भी, जैसे कि छात्र नेता हो गए डीएलएड के, इसी तरह से एक वीडियो भी वायरल हुआ था 2015 वाला, तो उसमें ये बातें कही गई थी। मतलब यह वायरल हुआ था कि किस प्रकार से कापियाँ हम लोग निकलवाते हैं। यह सारी चीज़ें एक तरह से अचानक से वायरल हुआ और सभी ने उसको सुना। वो डीएलएड 2015 के छात्र नेता था कोई। तो इसी प्रकार से इस बार ऐसा कुछ घटना न घटे। पिछली बार से ही एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है पिछले बार वाले में भी जो डीएलएड की स्कूटनी की कापियाँ थी, उसके लिए बहुत सारे जो अध्यापकगण थे, मतलब कि जो भी एक तरह से जो प्राचार्य थे, उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा इसके लिए पनिश किया गया था। उनके सैलरी से कुछ चीज़ें माइनस किया गया था, कुछ डाटा, मतलब कुछ सैलरी उनका माइनस किया गया था। एक तरह से कर लीजिए कि एक तरह से डिमोशन के लिए भी एक तरह से उनके एक तरह से मतलब कारण मंडराने लगे थे उनके ऊपर कि भाई ये एक तरह से डिमोशन इनका हो सकता है। तो इस वजह से जो ऐसे बच्चे हैं, जो ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका 7 नंबर कम है, 8 नंबर कम है, 9 नंबर कम है, 1 नंबर पाए हैं, 2 नंबर पाए हैं, वो भी अगर स्कूटनी के फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं तो इस बार सजग हो जाए, शायद ही वो पास हों। क्योंकि भाई 1 नंबर से अगर आप पास 1 नंबर पाए हैं तो 1 नंबर से बढ़ जाना वो तो जायज़ है कि 1 नंबर बढ़ सकता है, 2 नंबर भी बढ़ सकता है आपके स्कूटनी के फॉर्म में। लेकिन 9 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर से अगर आपका कम है, आप फेल हैं, तो शायद ही बढ़े। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और दूसरी तरफ अगर बाय द वे मिस्टेक हुआ है तो बढ़ सकता है। और पूरी तरीके से इस बात को लेकर सजग हो जाइएगा। अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं कि भाई हमारा स्कूटनी में नंबर बढ़ जाएगा, तो आपके पैसे डूब जाएंगे। इसका पूरा का पूरा सिस्टम खुलासा इस बार हो रहा है, क्योंकि जो भी आपकी कापियाँ आएंगी वो पीएनपी पे आएगा। क्योंकि आपको पता है 2 प्रकार के, एक हार्ड कापी होता है, एक सॉफ्ट कापी होता है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कापियाँ आती है, जो बच्चे पैसे वगैरह लिए रहते हैं, तो उसमें सॉफ्ट कॉपी होती है वो तो हमारे लैपटॉप में होगा ना। और हार्ड कॉपी, जैसे आपका कॉपी आ गया सामने, अब आपकी कॉपी में चढ़ा हुआ है 5 नंबर और हमने सॉफ्ट पे चढ़ा दिया 13 नंबर, 14 नंबर, ऐसे चढ़ा दिया। ऐसे ही होता है और बच्चे पास हो जाते हैं। 1 नंबर से 2 नंबर से जो बच्चे फेल होते हैं, मान लीजिए उनका नंबर बढ़ सकता है, लेकिन इनका 5 नंबर वाले, 6 नंबर वाले का कैसे बढ़ जाता है। और इस बात को लेके पूरा संस्थान घेरे में आया हुआ है। पीएनपी से भी सवाल जवाब किया जा सकता है कि भाई इतने बच्चे स्कूटनी में कैसे पास हो रहे हैं, यानी कापियाँ पहले से चेक नहीं हो रही हैं, यानी प्राचार्य को हटाया जाए। प्राचार्य कैसे कापी चेक कर रहे हैं कि जब स्कूटनी में इतनी गलत कापियाँ चेक हो रही हैं, तो प्राचार्य को हटाइए, उनके ऊपर एक तरह से बयान आएगा, उनसे पूछताछ होना स्वाभाविक हो जाएगा फिर। और पीएनपी भी इसके घेरे में आ सकती है। तो इस वजह से इस बार पीएनपी सचिव ने बहुत अच्छा पहल उठाया हुआ है, कदम उठाया है कि जितनी भी कापियों का मूल्यांकन हो जाएगा स्कूटनी में, उसका कॉपी फिर से रीचेक करेंगे, है ना। उत्तर पुस्तिका का फिर से जांच करेंगे, हार्ड कॉपी का फिर से फीडिंग किया जाएगा, समझ रहे ना। फिर इनके सामने फीड किया जाएगा, जितने नंबर आप उत्तर पुस्तिका में पाए रहेंगे वही नंबर फीड होगा। तो इस बार बच्चों जो आप पैसे लिए हैं, तो अगर वह भी इस घेरे में आ गए, ऐसा कुछ करते हुए पाए जाते हैं, ऐसे चीज़ों में संलिप्त पाए जाते हैं, तो शायद उनकी नौकरी भी जा सकती है, या फिर आने वाले समय में जो भी भर्तियां आएंगी उसमें उनको शामिल नहीं होने दिया जाएगा। चाहे वह कोई छात्र नेता ही क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़े टीचर ही क्यों ना हो, उनकी नौकरी भी जा सकती है। प्लस रिकवरी भी उनको करना पड़ेगा अपने सैलरी का। जितने वो 25 साल तक मान लीजिए वो कार्यरत थे सरकार में, मतलब एक तरह से टीचर के पद पे थे, तो उनकी सैलरी भी एक तरह से जितने 25 साल में उन्होंने लिया था ना, पूरा का पूरा उनको रिकवर करना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं और गलत चीज़ें हैं, नहीं होना चाहिए। हाँ, लिंक हो अगर तो होना चाहिए। अगर ये चीज़ें अगर गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, या पता चल जाता है कोई चीज़ें कि भाई हाँ ये चीज़ें गलत हैं, तो नहीं करना चाहिए। आपने जितना पाया है नंबर उतना तो मिलना ही चाहिए आपको। प्लस अगर आप सही हैं, आप जितना किए हैं, अगर उसमें कम हैं, आपको लगता है आप कॉन्फिडेंस हैं, तो इसके लिए भी निश्चिंत रहिए, आपका नंबर कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो पीएनपी के सचिव सर चेक करें, चाहे एक प्राचार्य चेक करें, चाहे आप ही मूल्यांकन क्यों न करें, उतना ही नंबर पाएंगे आप जितना पाए रहेंगे। धन्यवाद बच्चों। आपके भविष्य के लिए मैं हमेशा शुभकामनाएं यही करता हूं कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो और आप सभी सही रास्ते पर रहें हमेशा। धन्यवाद।